हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 11 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की बात की गई है। तो ये डे हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। आंसर भी हो जाएगा 10 अगस्त को पूरे विश्व में वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में मनाया जाता है। अब उद्देश्य की बात करें कि इस डे को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है, तो देखिए गैर परंपरागत फॉसिल फ्यूल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पूरे विश्व में हर साल 10 अगस्त को इस डे को मनाया जाता है। देखिए गैर परंपरागत फॉसिल फ्यूल जो है वो पारंपरिक फॉसिल फ्यूल के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए लोगों में जागरूकता बढ़े, पूरे वर्ल्ड के देशों में जागरूकता आए इस फ्यूल को लेकर, इसीलिए हर साल 10 अगस्त को इस डे को मनाया जाता है। भारत में देखिए 2015 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व जैव ईंधन दिवस मनाना शुरू किया था। वैसे पूरे वर्ल्ड में बायोफ्यूल डे रुडोल्फ डीजल की याद में मनाया जाता है। इन्होंने देखिए डीजल इंजन बनाया था और 10 अगस्त 1893 को पहली बार एक यांत्रिक इंजन चलाने के लिए मूंगफली के तेल का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। तो क्योंकि ये जो आविष्कार है 10 अगस्त को हुआ था, इसीलिए 10 अगस्त को पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए जैव ईंधन की बात करें कि बायोफ्यूल क्या है, तो जैव ईंधन को बायोमास से प्राप्त किसी भी ईंधन के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः दो आम प्रकार के जैव ईंधन है, एक है इथेनॉल और सेकेंड है बायोडीजल। तो यहाँ पर मैंने आपको जैव ईंधन के बारे में भी बता दिया। आप तो केवल क्वेश्चन याद रखिए कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे पूरे विश्व में 10 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स आप सभी को इस साल 77 इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी उपलक्ष्य में देखिए हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल लेकर आए हैं क्रेजी जी के ट्रिक पर। आप किसी भी कोर्स को, किसी भी इंडिविजुअल कोर्स को फ्लैट टू 40 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कूपन कोड का यूज़ करना पड़ेगा, फ्लैट 240। इसके अलावा देखिए अगर आप IND 76 या 76 IND कोर्स का यूज़ करते हैं तो सिलेक्टेड कोर्सेज पर आपको अप टू 80% का ऑफ हमारे कोर्सेज पर क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन में मिल जाएगा। यह जो सेल है 10 से लेकर 17 अगस्त तक कंटिन्यू चलेगी। आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपके लिए काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल होता है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आइए आगे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लूना 25 मिशन का संबंध किस देश से है? लूना 25 मिशन की अगर हम बात करें तो ये रूस का मिशन है। आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए मिशन की बात करें कि मिशन क्या है, तो लूना 25 रूस का चंद्रयान मिशन है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी जिसे रोस्कोस्मोस के नाम से जाना जाता है, ये 11 अगस्त को अपने इस चंद्रयान मिशन को लॉन्च करने वाली है, जिसे लूना 25 नाम दिया गया है। रूस का यह चंद्र मिशन चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा और साथ ही साथ चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर भी रिसर्च करेगा। इसके पहले देखिए 1976 में चांद पर रूस ने लूना 24 को उतारा था। अब लूना 25 चंद्रयान मिशन रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा 11 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। आगे आइए, हाल ही में किस राज्य के मुश्क बुदजी चावल को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? तो चावल का नाम सुनिए, थोड़ा सा अलग सा नाम है। इसका नाम है मुश्क बुदजी चावल। यह चावल भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का चावल है, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक मतलब GI टैग दिया गया है। ये चावल देखिए अपनी स्पेशल महक के लिए जाना जाता है और इस चावल में काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट भी है अगर इसका सेवन किया जाता है तो। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को भी हाल ही में GI टैग से सम्मानित किया गया है। राजौरी के थन्ना मंडी तहसील के पहाड़ों व बुद्दल क्षेत्र में चिकरी की लकड़ी पाई जाती है।
इस लकड़ी से देखिए घरेलू सामान या फिर लकड़ी के जितने भी कारीगरी वाले सामान होते हैं उनका निर्माण जम्मू कश्मीर राज्य में किया जाता है। तो मुश्क बुद्धजी चावल और राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। दोनों ही वस्तुएं भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की वस्तुएं हैं। इसके अलावा बसोहली पेंटिंग और कश्मीर सेफरन के लिए भी जम्मू कश्मीर राज्य को जीआई टैग दिया जा चुका है। तो ये पहले थी जिन्हें मिल चुका है पहले से ही, और अब दो और चीज़ें मैंने आपको बताई है जिन्हें हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, चर्चा में रहा रोबोट बैंडिकूट का संबंध किससे है। बैंडिकूट एक प्रकार का रोबोट है फ्रेंड्स, जो कि सीवर की सफाई और रखरखाव कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाने वाला है। आंसर सी हो जाएगा। इमेज देखिए, इसको नाम दिया गया है बैंडिकूट। इसका इस्तेमाल सीवर की सफाई और रखरखाव कार्यों के लिए किया जाएगा। अभी हाल ही में देखिए, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने राज्यसभा में इस रोबोट पर चर्चा की थी। भारत में देखिए, हाथ से मेला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए इस रोबोटिक तकनीक को डेवलप किया गया है, जिसे बैंडिकूट नाम दिया गया है। इस तकनीक के द्वारा कर्मचारियों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। तो भारत में सीवर की सफाई और रखरखाव कार्यों के लिए रोबोट बैंडिकूट को डेवलप किया गया है। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के अनुसार वर्तमान में बैंक दर कितनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई ने हाल ही में अपनी मौद्रिक नीति का ऐलान किया है। इसके अनुसार वर्तमान में भारत की बैंक दर 6.75% है। आंसर बी हो जाएगा। रिजर्व बैंक ने हाल ही में इस मौद्रिक नीति का ऐलान किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है कि रेपो रेट में भारत में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी भी भारत में रेपो रेट 6.50% है। वहीं रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो ये 3.35% है। इसके अलावा वर्तमान में भारत की बैंक दर 6.75% है। याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी इकोनॉमी से पूछा जा सकता है। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए महंगाई दर के अनुमान को भी बढ़ा दिया है। इसने कहा है कि 2023-24 के लिए महंगाई दर का अनुमान 5.4% है। इसने 2023-24 के लिए भारत की महंगाई दर का अनुमान 5.4% कर दिया है, जो कि पिछली बार 5.1% था। अब देखिए, सबसे पहली बात आती है कि भारत की मौद्रिक नीति क्या है। तो मौद्रिक नीति का आशय उस नीति से है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक सामाजिक आर्थिक नीति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है जो कि भारत में मुद्रा का विनियमन करता है। तो इसकी मौद्रिक नीति के अनुसार वर्तमान में भारत की बैंक दर 6.75% है। ओके, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में। आज हम यहाँ पर मालदीव को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एशिया महाद्वीप का एक देश है और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। मालदीव की कैपिटल माले है और यहाँ पर मालदीवी रुपया चलता है, जो कि यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। इब्राहिम मोहम्मद सोली यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। इसके समुद्री देश या समुद्री पड़ोसी देश भारत और श्रीलंका है। मालदीव सार्क का भी सदस्य देश है। ये एशिया का जनसंख्या और क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा देश है। एशिया महाद्वीप के केवल 2 देश ऐसे हैं फ्रेंड्स जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। एक है इंडोनेशिया और दूसरा है मालदीव। मालदीव की आय का 1/3 हिस्सा मतलब 1/3 जो हिस्सा है वो टूरिस्ट से आता है। एक्स एक्वेरिन भारत और मालदीव के मध्य में आयोजित किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसे स्पेशली नोट कर लीजिएगा। 8 डिग्री चैनल मालदीव को भारत के लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। साल 2021 में भारतीय कंपनी एफकोस ने मालदीव में सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जो ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। यह फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसे याद रख लीजिए। बाकी जितने भी फैक्ट बताए हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए इन्हें नोट कर लीजिएगा। तो मालदीव से रिलेटेड जितने भी फैक्ट पूछे जा सकते हैं वो सभी यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में समझा दिए। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सुस्वागतम पोर्टल का संबंध किस संवैधानिक संस्था से है। सुस्वागतम पोर्टल भारत के सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। आंसर ए हो जाएगा।
अब पोर्टल क्या है? तो देखिए, पहले अगर किसी को भी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में भाग लेना होता था, चाहे वो जनता हो, वकील हो या कोई भी हो, तो उन्हें विजिटर कार्ड लेना होता था, मतलब एक विशेष अनुमति लेनी होती थी। एंट्री पास भी बोल सकते हैं। उसके लिए लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। लेकिन अब सुस्वागतम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब जो भी अनुमति चाहिए आपको मोबाइल पर इस एप्लीकेशन पर ही प्राप्त हो जाएगी। मतलब इस एप्लीकेशन पर जाकर आप कार्रवाई में शामिल होने के लिए अनुमति ले सकते हैं, एंट्री पास ले सकते हैं और आसानी से आपको सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में एंट्री मिल जाएगी। तो इसे ही सुस्वागतम पोर्टल नाम दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में भाग लेने के लिए एंट्री पास आपको इसी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी प्रार्थना थोम्बारे का संबंध किस खेल से है? प्रार्थना थोम्बारे जो कि भारतीय खिलाड़ी है फ्रेंड्स, इनका संबंध टेनिस से है। आंसर ए हो जाएगा। खिलाड़ी प्रार्थना थोम्बारे का संबंध टेनिस खेल से है। अब सुर्खियों में क्यों है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रार्थना थोम्बारे ने स्पेन के बार्सिलोना में टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में महिला डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। अब बात आती है कि इनकी जोड़ी में दूसरी महिला कौन थी? तो ये है रूस की खिलाड़ी अनास्तासिया तिखोनोवा। ये रूस की खिलाड़ी है। रूस की तिखोनोवा के साथ जोड़ी बनाकर इन्होंने फाइनल में फ्रांस और लातविया की कंबाइन जोड़ी को हराया है। तो इस तरह से प्रार्थना थोम्बारे ने स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में महिला डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित खिलाड़ी है। अभ्यास जायद तलवार भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो युद्ध अभ्यास जायद तलवार भारत और यूएई के मध्य में आयोजित किया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में देखिए, भारतीय नौसेना के 2 जहाज आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस त्रिकंद को युद्धाभ्यास जायद तलवार में भाग लेने के लिए दुबई के पोर्ट रशीद भेजा गया है। तो इस तरह से जायद तलवार युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और यूएई के मध्य में किया जाता है। उद्देश्य आप सभी को समझ में आ जाएगा कि दोनों नौसेनाओं के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने, संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से जायद तलवार युद्धाभ्यास का आयोजन हर साल किया जाता है। 2023 में इसका आयोजन यूएई में किया जाएगा। यूएई और भारत के मध्य में आयोजित किया जाता है। आगे आइए, चर्चा में रहा स्वाति माउंटेन किसके द्वारा विकसित किया गया है? स्वाति माउंटेन क्या है पहले इसको जान लेते हैं। तो ये एक प्रकार का रडार है फ्रेंड्स, जिसे देखिए भारत की कंपनी BEL, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, स्वाति माउंटेन कॉम्पैक्ट वेपन लोकेटिंग रडार है फ्रेंड्स, जिसे दुश्मन के तोपखाने की स्थिति का सटीक पता लगाने और दुश्मनों के मोटारों और रॉकेट का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे नाम दिया गया है स्वाति माउंटेन। डेवलप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। ये कंपनी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन सैन्य उपकरणों और संयंत्र निर्माण की कंपनी है। इस कंपनी का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व नीरज चोपड़ा करने वाले हैं। आंसर ए हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस चैंपियनशिप का आयोजन देखिए 19 से 27 अगस्त तक हंगरी के बुडापेस्ट में किया जाएगा, जिसमें भारतीय दल का नेतृत्व जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा करने वाले हैं। 15 भारतीय खिलाड़ी पहली बार विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रहे हैं। भारतीय दल में शैली सिंह सबसे कम उम्र की सदस्य है, इसे भी याद रखिएगा। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 2023 में हंगरी के बुडापेस्ट में किया जाएगा और भारतीय दल का नेतृत्व जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के द्वारा किया जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 11 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में समझा। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम सभी इंपॉर्टेंट देशों के राष्ट्रीय खेल मतलब नेशनल गेम्स को जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड का नेशनल गेम है क्रिकेट, भारत का नेशनल गेम है हॉकी, इंडोनेशिया का नेशनल गेम है बैडमिंटन, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, कनाडा का आइस हॉकी, चीन का टेबल टेनिस, जापान का जूडो और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। आगे आइए,
फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। इसके अलावा ब्राजील और रूस का राष्ट्रीय खेल भी फुटबॉल है। इंडिया का अभी हमने बात की थी हॉकी राष्ट्रीय खेल है। भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। स्कॉटलैंड का नेशनल गेम है रग्बी फुटबॉल और स्पेन का नेशनल गेम है सांड युद्ध, जिसे बुल फाइट के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी मेजर कंट्रीज के नेशनल गेम से एक बार मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। पॉज करके एक बार इन सभी गेम्स को पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे उन्हें एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, विश्व आदिवासी दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल 26 मेडल अपने नाम किए हैं। एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। हाल ही में WHO ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने इराक को हाल ही में ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया है। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार व्यापारिक निर्यात के मामले में भारत विश्व में 18वें स्थान पर है। हाल ही में ओडिशा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुभाषिष तालपत्र को नियुक्त किया गया है। इसके बाद आइए, हाल ही में भारत की कौन सी अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य बन गई है? तो इंटरपोल के ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी बन गई है, जिसे CBI अकादमी भी कहा जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा अराश या डोर्रा गैस फील्ड विवाद सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के मध्य में देखने को मिलता है। भारतीय तटरक्षक बल का अतिरिक्त महानिदेशक S परमेश को नियुक्त किया गया है। लास्ट देखिए, हाल ही में IIT रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने लंबी गर्दन वाले पौधे खाने वाले डेक्रियोसॉरिड डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म भारत के राजस्थान राज्य में खोजे हैं। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में बहुत ही डिटेल में समझा था। अब आ जाइए, आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किस राज्य की मुश्क बुधजी चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? अगर आपने ये सेशन ध्यान से देखा होगा एंड तक तो आप इजीली बता दोगे। इसी सेशन से मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।